नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 ये खत्म होने वाला है, जाने वाला है और सन 2022 यानी नया साल आने वाला है। 2021 का जो साल रहा वो आप सभी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के आया और मेरे लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेके आया। लेकिन तुलना अगर करें पिछले वर्षों की तो शायद 2021 का साल जो है वो सभी के लिए नेगेटिव ज़्यादा लेकर के आया। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के कारण अपने निजी परिवारजनों को या अपने रिश्तेदारों को खोया। कोरोना की विभीषिका दूसरी लहर ने बहुत लोगों को जनहानि पहुंचाई। अगर जनहानि नहीं भी हुई तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के रूप में ज़्यादातर लोगों को हानि पहुंचाई। इवन इफ इसी तरीके से 2021 स्वास्थ्य के मामले में मेरे लिए भी बहुत नकारात्मक रहा। मुझे 2020 में कभी भी कोई बीमारी या कुछ भी नहीं हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2021 में मुझे काफ़ी टाइम तक हेल्थ इश्यूज रहे क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ और उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। गले का बोलना, गले का खराश होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो ज़्यादा जो है वो मैं आपसे कनेक्ट भी नहीं रह पाया। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरते हुए समय के साथ में ये जो बुरा दौर है ये भी गुजर जाएगा और 2022 एक नई उम्मीद लेकर के आएगा सभी के लिए। मैंने भी 2021 की सभी नकारात्मकताओं, सभी असफलताओं, सभी हेल्थ इश्यूज को छोड़कर 2022 में एक नई शुरुआत के साथ कदम रखने का फैसला किया है। तो 2021 जैसा भी रहा, हमें उसे अब पास्ट में छोड़कर 2022 के लिए प्लान करना है। 2022 हमें अपनी बेस्ट देनी है। तो बहुत दिनों से जो मैं आपसे अलग था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, लाइव नहीं आ रहा था, उसका सिर्फ कारण यही था कि मैं पिछले 1 महीने से अपने आप में मंथन कर रहा था। खुद को मैं दोबारा से रिसर्च कर रहा था, खुद को मेडिटेशन की तरफ ले जा रहा था। मेरा फ़ोन वगैरह ज़्यादातर बंद थे और मैं ज़्यादातर स्टूडेंट से या मतलब रिलेटिव से भी बात नहीं कर पा रहा था। तो उसका एक ही कारण था, शायद 2021 में बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो सभी तरफ आ गई थी। तो उन सब से निकलने के लिए मैंने कहा कि चलो एक बार मंथन करते हैं पूरी चीज़ों को। तो मैं अपने आप को ही दोबारा से एक तरीके से आत्ममंथन कर रहा था। तो पिछले 1 महीने से इसलिए मैं गायब था और शायद आपके सामने कोई वीडियो भी नहीं ले पाया। बट अभी मैंने बहुत रिसर्च किया अपने ऊपर, बहुत सोचा और फाइनली बहुत सारी कमियां हैं उनको दूर करते हुए एक पॉजिटिव वे में 2022 की शुरुआत करने वाला हूं। मैंने डिसाइड किया है कि 2022 में न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के लिए देने वाला हूँ। पहले मैं 2-3 अलग अलग जगह भटकना होता है या मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में चलना होता है, उन चीज़ों पे जो है वो अपना टाइम जो है वो उतना ज़्यादा न्यू इंडिया के लिए नहीं दे पा रहा था। बट 2022 का साल में पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में मैं न्यू इंडिया के लिए देने वाला हूँ। तो पहली बात तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी अगर मैंने आपके कॉल नहीं उठाए, ज़्यादा लाइव नहीं रहा, आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया और अगर गलती से भी किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी सॉरी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आत्ममंथन किया है पिछले 1 महीने में उसको मैं पॉजिटिव वे में 2022 में आप सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करूँगा। 2022 में मैं शुरुआत करूँगा वीडियो लेक्चर्स बनाने की और वीडियो लेक्चर जो रहेंगे वो जिस तरीके से मैं पहले एनर्जेटिक वे में बनाता था उसी तरीके से दोबारा से आएंगे। अब हम 2022 जनवरी से पहले हम सबसे पहला काम करेंगे अपने क्रैश कोर्स को अपडेट करना। जो हमारे क्रैश कोर्स थे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री वाले, इन सभी क्रैश कोर्स को हम अपडेट करेंगे। पिछले क्रैश कोर्स में मैं आपसे बोलता था कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो 60 से 70% सवाल इन्हीं क्रैश कोर्स में से पाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँगा कि अब जो मैं क्रैश कोर्स अपडेट करने वाला हूँ वो 80 से 90% आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, लोअर लेवल से हायर लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो 80 से 90% जो है वो आप अभी आने वाले जो क्रैश कोर्स में पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जनवरी के पहले 6 या 7 दिन के अंतर्गत आपको पॉलिटी का क्रैश कोर्स अपडेट करा दूँ। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ये क्रैश कोर्स के बाद में हम जो शुरुआत से हमारी चल रही थी इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो
अब जैसे कि आप आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आरएस फाउंडेशन 2022 में अब हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच जो बैच रहा हमारा वो काफ़ी ठीक रहा। 2021 में प्री एग्ज़ाम में हमारे 200 प्लस स्टूडेंट जिन्होंने मैसेज करके बताया वो क्लियर हुए हैं। मेंस के सुपर 50 का हमारा आंसर राइटिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे बच्चे मेंस भी क्लियर करें। बट हम अब फोकस थोड़ा 2022 वाले तरीके पे करेंगे जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे? प्री कम मेंस। अभी तक हम क्या करते थे कि लेक्चर बनाते थे, कोई भी टॉपिक उठा लेते थे, जैसे राजस्थान की नदियाँ, तो राजस्थान की नदियों का लेक्चर बना दिया जाता था, एंड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अब हम उसे एक फोल्डर के रूप में बनाएंगे, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की नदियों से रिलेटेड जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा है वो, उसके बाद में क्विज जिसमें ओल्ड ईयर्स के जितने भी 50-60 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको क्विज में। क्विज के बाद में उस क्विज की सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ आपको मिलेगी, एंड उसके बाद में उस सॉल्यूशन की पीडीएफ का आपको एक वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा। ये तो हो गया प्री लेवल का। अब इंटीग्रेटेड लेके चलना है तो वहीं पे हम आगे भी हमारा फॉर्मेट, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा, हमारा फॉर्मेट है 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर वाले कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। वहीं राजस्थान की नदियों से रिलेटेड 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर वाले जितने भी सवाल बनते हैं वो सवाल आपको प्रोवाइड किए जाएं और उनका वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड किया जाए। ये 2022 का मेरा टारगेट रहेगा। ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर लेक्चर अब मैं खुद कराऊं। बाकी लास्ट ईयर बहुत सारे टीचर से भी कंटेंट करवाएगा, बट आप सबकी डिमांड ये रहती है कि सर आप ही पढ़ाइए। तो मैं पिछले 1 महीने से यही मंथन कर रहा था। एक तो मेडिटेशन कर रहा था, अपने आप को कुछ इंप्रूवमेंट, जो कमियां थी उनको सुधारने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाके अपने आप को माइंड कंसंट्रेशन लेवल पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि 2022 जो है वो टीम न्यू इंडिया के लिए दिया जाएगा। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपको बहुत सारा कंटेंट ऑल ओवर आरएएस, आईएएस और बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो उस लेवल तक का मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप भी कुछ संकल्प लें 2021 में जो कमियां की हैं उन्हें दूर करने का संकल्प लें। हेल्थ इश्यूज अगर रहे हैं तो मैंने संकल्प लिया है कि डेली 7 से 8 किलोमीटर वॉकिंग में करूँगा डेली, और 10 से 15 मिनट का कार्डियो करूँगा। इसी तरीके से आप भी हेल्थ रिलेटेड कोई संकल्प लें ताकि आप उसे पूरा करें। अब मैंने संकल्प एक्चुअली में अब तो बोल तो आपके लिए रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से ये संकल्प ले चुका हूँ और डेली 7 से 8 किलोमीटर वॉकिंग कर रहा हूँ और कार्डियो भी कर रहा हूँ। और हो सके तो आप थोड़ा बहुत भगवान के लिए टाइम देने का संकल्प लें। उसके अलावा एक फिक्स शेड्यूल बनाने का संकल्प लें। ये शेड्यूल बनाऊंगा और उस शेड्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डेली का टारगेट भी बनाने का संकल्प लें। तो आप भी इस तरीके से संकल्प लें। हो सकता है 2021 आपको सफलताएं भी दिया हो, असफलताएं भी दिया हो, लेकिन 2022 जो है वो आप अपनी मेहनत के बल पे सफलता प्राप्त करने के लिए जाएंगे। तो हेल्थ इश्यूज नहीं रहे इसके लिए थोड़ा सा संकल्प लें। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पहले मैं क्रैश कोर्स को री अपडेट करूँगा क्योंकि वो 2 साल पुराने हो चुके हैं, तो नए से नया कंटेंट मिलेगा और एक्स्ट्रा थोड़ा कंटेंट जोड़ दिया जाएगा ताकि मैं गारंटी आपको दे सकूं कि 80 से 90% जो है वो सवाल आपके किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए। तो फिर भी लास्ट में जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि 2021 पॉजिटिव नेगेटिव रहे, लेकिन नेगेटिव सबके लिए ही ज़्यादा रहा। उस 2021 को बुलाकर 2022 में एक नई शुरुआत रखते हैं, और आप भी पूरे संकल्प के साथ एक नई शुरुआत रखिए। जाने अनजाने में मुझसे कहीं पे भी कोई गलती हुई हो, किसी का किसी भी तरीके से दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बट आई विश कि आप इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि मैं पहले आपको लेक्चर बना के देता था तो वो प्रॉपर वे में 2022 में प्रॉपर वे में आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आपको फिर से 2022 साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।